स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज हम रोशनी हिस्सा दुवम के हिस्सा नस्र से हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर और सेकेंड हैंड का सवाल व जवाब देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए तलबा शुरू करते हैं। अगर आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो अब शेयर और लाइक कर दें। अब शुरू करते हैं। तो आज का सवाल क्या है? हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर किसने लिखा? क्या सवाल है? हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर किसने लिखा? तो ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी में है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, और ऑप्शन सी में है अल्लामा शिबली, और डी में है माखूस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी माखूस। क्या जवाब होगा? ऑप्शन डी माखूस। अगला सवाल है किसी दो इलाकाई ज़बानों के नाम लिखें। क्या है? किसी दो इलाकाई ज़बानों के नाम लिखें। तो ऑप्शन ए में है उर्दू फ़ारसी, ऑप्शन बी में है अरबी अंग्रेज़ी, और ऑप्शन सी में है मराठी फ़ारसी, और ऑप्शन डी में है कश्मीरी पंजाबी। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है? किसी दो इलाकाई ज़बान के नाम बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कश्मीरी और पंजाबी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? कश्मीरी और पंजाबी। आगे देखते हैं। अगला सवाल है उर्दू का माना क्या है? उर्दू का माना क्या है? तो ऑप्शन ए में है लश्कर, ऑप्शन बी में है ज़बान, ऑप्शन सी में है अदब, और ऑप्शन डी में है नस्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए लश्कर। ठीक है, उर्दू का माना क्या है? लश्कर है। अगला सवाल है उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? तो ऑप्शन ए में है हिंद यूरोपी, ऑप्शन बी है हिंद आर्याई, ऑप्शन सी है हिंद चीन, और डी में है हिंद आर्याई ख़ानदान अल्सेना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हिंद आर्याई ख़ानदान अल्सेना से। उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? तो हिंद आर्याई ख़ानदान अल्सेना से। आगे देखते हैं। उर्दू का पहला शायर किसको तस्लीम किया जाता है? क्या सवाल है? उर्दू का पहला शायर किसको तस्लीम किया जाता है, यानी उर्दू का पहला शायर कौन है? तो ऑप्शन ए में है मसूद साद सुलेमान, ऑप्शन बी में है अमीर खुसरू, ऑप्शन सी में है बाबा फरीद गंज शकर, ऑप्शन डी में है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी अमीर खुसरू। इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरू। आगे देखते हैं बाबाए उर्दू किनको कहा जाता है? बाबाए उर्दू, उर्दू के बाबा किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है अमीर खुसरू, ऑप्शन बी में है मसूद साद सुलेमान, ऑप्शन सी में है मौलवी अब्दुल हक, और ऑप्शन डी में है ख्वाजा निज़ामुद्दीन। तो इसका सही जवाब भी क्या होगा? ऑप्शन सी होगा मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, इसका सही जवाब मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी जुड़ें, ताकि आपको लाइव क्लास में करा सकूं। अगला सवाल देखते हैं। सेकेंड हैंड किस ज़बान की कहानी है? क्या सवाल है? सेकेंड हैंड किस ज़बान की कहानी है? दरख्शा में रोशनी में जो कहानी है सेकेंड हैंड, उसी के ताल्लुक़ से ये सवाल है। तो सेकेंड हैंड किस ज़बान की कहानी है? ऑप्शन ए में है पंजाबी, ऑप्शन बी में है
कश्मीरी, और ऑप्शन सी में है मलयालम, और ऑप्शन डी में है कन्नड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी मलयालम। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मलयालम। आगे देखते हैं, कुछ और सवालात बाकी रह गए हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सेकेंड हैंड किसने लिखा? सेकेंड हैंड जो कहानी है उसको किसने लिखा? तो ऑप्शन ए में है वैकुम शब्बीर। ठीक है। ऑप्शन बी में है वैकुम मोहम्मद बशीर, और ऑप्शन सी में है वैकुम मोहम्मद शकील, ऑप्शन डी में है वैकुम मोहम्मद इरशाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए वैकुम शब्बीर। यहाँ पे शायद मीम है या नहीं, मीम छूट गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? वैकुम शब्बीर। अगला सवाल देखते हैं, सेकेंड हैंड का तर्जमा किसने किया? सेकेंड हैंड जो मलयालम ज़बान में ये जो कहानी थी इसको किसने लिखा है? उर्दू में तर्जमा किसने किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद सही जवाब की तरफ आएंगे। तो ऑप्शन ए में है रहमानी बानो, ऑप्शन बी में है जिलानी बानो, ऑप्शन सी में है इरशाद बानो, और ऑप्शन डी में है सलमान बानो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जिलानी बानो। ठीक है, ऑप्शन बी जिलानी बानो। आगे देखते हैं, कहानी सेकेंड हैंड का मरकजी किरदार कौन है? कहानी सेकेंड हैंड का मरकजी किरदार कौन है? तो ऑप्शन ए में है गोपीनाथ, ऑप्शन बी में है तीरथनाथ, ऑप्शन सी में है सरदारनाथ, और ऑप्शन डी में है अमरनाथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए गोपीनाथ। ठीक है, ऑप्शन ए गोपीनाथ। अगला सवाल है, कहानी सेकेंड हैंड समाज के किस मसला पर रोशनी डाली गई है? कहानी सेकेंड हैंड समाज के किस मसला पर रोशनी डाली गई है? मतलब कहानी सेकेंड हैंड में समाज के किस मसले पर रोशनी निकाली गई है, समाज के किस मसले के ताल्लुक से इसमें बातचीत की गई है? तो ऑप्शन ए में है नौजवानों के मसाइल, बी में है बच्चों के मसाइल, सी में है मजलूम औरतों के मसाइल, और डी में है बुजुर्गों के मसाइल। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी मजलूम औरतों के मसाइल। क्या है? मजलूम औरतों के मसाइल से इसमें इस मसले पर बातचीत हुई है, कहानी बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, सवाल है, गोपीनाथ पेशा से क्या थे? पेशा से क्या थे मतलब वो कौन सा काम करते थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है मदर्रिस, ऑप्शन बी में है सहाफ़ी, और ऑप्शन सी में है मुकर्रिर, और ऑप्शन डी में है मुसन्निफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सहाफ़ी थे। आगे देखते हैं, गोपीनाथ की बीवी का नाम क्या था? गोपीनाथ की बीवी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है शारदा देवी, ऑप्शन बी में है कृष्णा देवी, और ऑप्शन सी में है अनुराधा देवी, और ऑप्शन डी में है कौसम देवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शारदा देवी। ऑप्शन ए शारदा देवी। आगे देखते हैं, सेकेंड हैंड किसने लिखा? तो ये ऊपर तो पढ़ चुके हैं किसने लिखा सेकेंड हैंड, फिर भी देख लेते हैं। तो वैकुम शब्बीर ने। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। खुदा हाफिज़।